हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी जेईई का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है और ऐसे में आपके माइंड्स में बहुत सारे डाउट्स सामने आ रहे होंगे। सबसे पहला डाउट्स तो आपके माइंड्स में आ रहा होगा, क्या सर हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए? अगर हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? यहाँ पे जो हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, वो भी हमें जोन वाइज आपको क्लियरली करवाऊंगा। अगर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बीच में अगर आपका स्कोर कार्ड बन रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सर आरआरबी जेईई 2024 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे आपके पास? 7,951 थे। जब 7,951 थे तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया था? तो टोटल 13,21,533 स्टूडेंट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया था। जब 13,21,533 स्टूडेंट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया था तो पर सीट आपका कंपटीशन कितना रहा? 166 पर सीट आपका कंपटीशन रहा। अब सर सवाल ये है, क्या सर 13,21,533 के सभी स्टूडेंट ने क्या एग्जाम दिया? जी नहीं, अप्रोक्स 70% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, जिसमें हम अराउंड लगा सकते हैं 9,25,073 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। तो जब 9,25,073 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया तो पर सीट आपका कंपटीशन कितना रहा? सर 116 पर सीट कंपटीशन रहा। क्लियर है? तो ये देखिएगा कि आपका पर सीट कितना कंपटीशन है? 116। अब सवाल यह है सर कि सीबीटी 2 के लिए कितना गुना स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे? जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ सीट थी 7,951, उसका 15 गुना स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे आपके सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर होंगे वो टोटल सीट का 15 गुना। टोटल सीट कितनी है? 7,951 है, को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना रहा सर? यहाँ पर ये रहा सर आपके पास 1,19,265। तो सीबीटी 2 के लिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर होंगे सर? 1,19,265 स्टूडेंट अपीयर होंगे। तो पर सीट आपका कंपटीशन कितना रहा यहाँ पे? सर 15 रहा। यानी कि आपको 14 स्टूडेंट को बीट करना है, 15 आपको अपने आप को सिलेक्ट करना है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये है कि सर आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, 16, 17 और 18। सभी शिफ्ट का एनालिसिस करना तो थोड़ा सा टफ है, बट यहाँ पे हमने हाईएस्ट जोन वाइज, मीडियम जोन वाइज और लोवेस्ट जोन वाइज यहाँ पर आपको एनालिसिस लाया है। अब जो मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रॉ मार्क्स है, जो बिल्कुल हमने एक सर्वे के थ्रू निकाला गया है डियर। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स की तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 30% होने चाहिए, एससी स्टूडेंट के लिए और एसटी स्टूडेंट के लिए, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% होने चाहिए। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे आपके पास आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में हम सबसे पहले आपके हाईएस्ट जोन की बात करेंगे, जो आपके हाईएस्ट जोन जहाँ पे कट ऑफ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसमें हम बात करते हैं जैसे आपका चंडीगढ़ जोन हो गया और आपका गोरखपुर हो गया। जनरल कैटेगरी, अगर आपने चंडीगढ़ और गोरखपुर से अपना फॉर्म फिलअप किया है और जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 65 से 68 के बीच में बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। क्लियर है? वो इसी तरह से हम गुवाहाटी, किसकी बात कर लेते हैं सर? आपकी गुवाहाटी की बात कर लेते हैं और मालदा की बात कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी का कितना जाता है वहां पर? हाईएस्ट 61 से 64 जाता है। वहीं पे हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए कितना जाता है सर? वहां पे 60 से 63 के बीच में जाता है। रांची की बात कर लेते हैं, एससी कैटेगरी के लिए 55 से 58 जाता है। वहीं पे हम सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी के लिए 48 से 53। तो अगर आपने इस जोन से अपना फॉर्म फिलअप किया गया है और आप इस कैटेगरी में, आप जनरल की कैटेगरी में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कैटेगरी से आते हो और अगर आपका इतना रॉ मार्क्स बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सर सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। क्लियर है? आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हो सकता है? 5 से 10% आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट आता है सर मीडियम जोन। मीडियम जोन में आते हैं आपके पास जैसे सर अहमदाबाद हो गया और मुंबई हो गया। जनरल कैटेगरी का यहाँ पर 58 से 61 जा सकता है। ठीक है? जम्मू और श्रीनगर की बात करते हैं तो ओबीसी का सर 54 से 58 जा सकता है। अगर हम सिकंदराबाद और अजमेर की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का 53 से 58 जा सकता है। क्लियर है? प्रयागराज की बात कर लेते हैं तो एससी कैटेगरी का सर 48 से 51 जा सकता है। बिलासपुर की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी का सर 43 से 46 जा सकता है।
क्लियर है? बिल्कुल सही। ये आपका रॉ मार्क्स है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। अगर आप इसके बीच में आपका स्कोर कार्ड बन रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके पास लोएस्ट ज़ोन की, तो लोएस्ट ज़ोन में आता है आपका तिरुवनंतपुरम आता है। क्लियर है? जनरल कैटेगरी यहाँ पर 54 से 58 के बीच जा सकती है। कोलकाता और भोपाल की बात कर लेते हैं तो ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पे 50 से 53 के बीच में जा सकता है। भुवनेश्वर की बात कर सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 49 से 52 जा सकता है। बेंगलुरु की बात कर सकते हैं तो एससी का 43 से 48 जा सकता है। चेन्नई की बात कर लेते हैं तो एसटी का यहाँ पे 39 से 43 के बीच जा सकता है। तो देखिएगा ये आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कोई आपने किसी भी जोन से अगर फॉर्म फिलअप किया है और आपका स्कोर कार्ड इसके बीच में बन रहा है जो मैंने आपको रॉ मार्क्स बताया है, तो डेफिनेटली आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और हमारे ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन ऐप पर विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन इंजीनियरिंग की आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो वहां पर आपको एक फोल्डर में हमारा एक ही कोर्स देखने को मिलेगा स्टेट एजेई के नाम से, जहां पर आपको तीनों कोर्सेज एक से साथ इंक्लूडेड है, आरआरबी जेई, एसएससी जेई भी और स्टेट एजेई भी। थ्योरी प्लस आपको पीवाईक्यूज यहाँ पर देखने को मिलेगा। पीवाईक्यूज में आपको एसएससी जेई का पीवाईक्यू मिलेगा और यूथ का पीवाईक्यू दिया जाएगा। अगर प्राइस की बात करेंगे आपके पास तो 2999 इसका प्राइस रहने वाला है। वैलिडिटी आपके पास 6 मंथ की रहने वाली। अगर आप कोई भी हमसे इंक्वायरी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं डियर।